दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रेलवे ओएचई इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों अभी तक फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी कल अपलोड किया था उसमें आपने देखे 100 क्वेश्चन एंड आंसर, और दोस्तों बहुत लोगों ने वो वीडियो पसंद किया है। ठीक है, तो यदि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में दोस्तों हम आगे देखेंगे 100 से 200 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर फ्रॉम रेल लेवल नियर एलसी गेट कितनी होता है? 5.50 मीटर। स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस कितना होता है? 400 mm, सॉरी 1400 mm। अदर इनकम्बरेंस कितना होता है? इनकम्बरेंस 900 mm, 700 mm, 500 mm, 400 mm और 300 mm। स्टैंडर्ड स्पान लेंथ कितनी होती है? स्टैंडर्ड स्पान लेंथ 72 मीटर, 67.5 मीटर, 63 मीटर, 58.5 मीटर, 54 मीटर, 49.50 मीटर, 50 मीटर और 45 मीटर, 40.50 मीटर, 36 मीटर, 31.50 मीटर और 27 मीटर। ये क्या स्टैंडर्ड स्पान लेंथ है। कंडीशन से हिसाब से ये वेरी करते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्पान लेंथ कितना होना चाहिए? 18 मीटर। मिनिमम स्पान लेंथ फॉर इंसुलेटेड ओवरलैप कितना होना चाहिए? 54 मीटर। लेंथ ऑफ स्वीपिंग जोन कितना होना चाहिए? 4 to 6 मीटर। वेट ऑफ सेक्शन इंसुलेटर कितना होता है? 45 kg, 45 kg। द मिनिमम स्पान लेंथ ऑफ सेक्शन इंसुलेटर कितना होना चाहिए? 54 मीटर। वेट ऑफ डबल सेक्शन इंसुलेटर कितना होना चाहिए? 60 kg। टोटल वेट ऑफ काउंटर वेट फॉर विंच टाइप एटीटी 400 kg। Total weight of counterweight for 3 pulley type 665 kg. Ratio of winch type ATT 5/1. Ratio of 3 pulley ATT 3/1. Hard drawn part in the OHE. Hard drawn part in OHE कौन सा होता है? Contact wire होता है। Mechanical advantage in the ratio of क्या होता है? Load to effort। नेक्स्ट, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ विंच टाइप एटीडी कितना होता है? 5 होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 3 पुली टाइप एटीडी कितना होता है? 3 होता है। एवरेज लाइफ ऑफ कॉन्टेक्ट वायर कितनी होती है? 25 ईयर्स। टाइप ऑफ कैंटिलीवर असेंबली स्वेलिंग टाइप। लोकेशन ऑफ सी जंपर फ्रॉम सपोर्ट 5.6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 सी जंपर्स 350 मीटर। लोकेशन ऑफ जी जंपर अनइंसुलेटेड ओवरलैप टर्नआउट क्रॉसओवर। लोकेशन ऑफ एफ जंपर इंसुलेटेड ओवरलैप। नॉर्मल स्ट्रैगर ऑफ कैटेनरी वायर कितना होता है? 0। स्ट्रैगर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर ऑन टेंजेंट ट्रैक प्लस माइनस 200 mm। स्ट्रैगर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर ऑन कर्व्ड ट्रैक कितना होता है? प्लस माइनस 300 mm। स्ट्रैगर ऑफ कैटेनरी वायर ऑन कर्व ट्रैक कितना होता है? प्लस माइनस 100 mm। स्ट्रैगर ऑफ सेक्शन इंसुलेटर 0 होना चाहिए। मिनिमम स्टडी क्लियरेंस ऑन मेन लाइन कितना होना चाहिए? 250 mm, 250 mm। मिनिमम स्टडी क्लियरेंस कितना होना चाहिए ऑन लूप? 180 mm। लोकेशन एडजस्टेबल ड्रॉपर्स क्या होता है? सेक्शन इंसुलेटर। अनदर नेम ऑफ रजिस्टर आर्म ड्रॉप कितना होता है? 7 mm ड्रॉपर।
करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पोल आइसोलेटर कितनी होती है इसकी? 600 एम्पियर है। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल पोल आइसोलेटर कितनी होती है? 800 एम्पियर। टेंशन लेंथ ऑफ रेगुलेटेड ओएचई कितनी होनी चाहिए? 1600 mm। टेंशन लेंथ ऑफ अनरेगुलेटेड ओएचई कितनी होनी चाहिए? 2000 mm। और टेंशन ऑफ ट्राम्बे कितना होता है? 1250 kg। मैक्सिमम टेंशन ऑफ रेगुलेटेड ओएचई कितना होता है? 2000 kg। मैक्सिमम टेंशन ऑफ अनरेगुलेटेड ओएचई कितना होता है? 3000 kg। टेंशन ऑफ एल्यूमिनियम कैटेनरी वायर कितना होता है? 800 kg। टेंशन ऑफ एल्यूमिनियम कॉन्टैक्ट वायर कितना होता है? 1200 kg। टेंशन ऑफ एंटी क्रीप वायर कितना होता है? 1000 kg। टेंशन ऑफ क्रॉस फीडर वायर कितना होता है? 400 kg। रनर लेंथ ऑफ सेक्शन इंसुलेटर कितना? 2.12 मीटर। मैक्सिमम अलाउड लेनिंग ऑफ मस्ट कितना होता है? 880 mm। अलाउड पर सेक कितना होता है? 100 mm। हाइट ऑफ OOR OHE कॉन्टैक्ट कितना होता है? 6.10 मीटर। डेप्थ ऑफ के सीरीज मस्ट कितना होता है? 300 mm। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ अनरेगुलेटेड OHE कितना होता है? 80 to 100 किलोमीटर पर हावर। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड फॉर रेगुलेटेड OHE कितना होता है? 160 किलोमीटर पर हावर। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड फॉर ट्राम्बे कितना होता है? 80 किलोमीटर पर हावर। साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर बी टाइप फाउंडेशन कितनी होती है? 11,500 kg पर मीटर स्क्वायर। साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर वीजी टाइप फाउंडेशन कितना होता है? 11,500 kg पर मीटर स्क्वायर। साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर MG जी टाइप फाउंडेशन कितना होता है? 5,500 kg पर मीटर स्क्वायर। साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर RVC टाइप फाउंडेशन कितनी होती है? 16,500 kg पर मीटर स्क्वायर। साइड 165 पॉइंट क्या है हमारा? साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर RWBC टाइप फाउंडेशन कितना होता है? 8,250 kg पर मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन एंकर मस्ट एंड ड्वार्फ मस्ट कितना होता है? 8 मीटर। मैक्सिमम रेटेड वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज रॉड कितना होता है? 6,250 एम्पेयर्स पर सेकेंड। द टाइम पीरियड फॉर POH इन OHE कितना होता है? 1 in 4 years। पीरियड ऑफ रिटेंशनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड OHE कितना होता है? ईयरली एंड सीजनली। लोकेशन ऑफ क्रॉस बॉन्ड कितना होता है? विथ इन द लिमिट्स ऑफ स्टेशन। लोकेशन ऑफ इंटर ट्रैक बाउंड LC गेट एंड विद इन स्टेशन लिमिट। द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू IR बॉन्ड्स कितना होता है? 350 मीटर। मिनिमम एम्बेडेड लेंथ ऑफ मस्ट कितनी होती है? 1/8 ऑफ मस्ट हाइट। ट्रैक सेपरेशन रेंज कितना होता है? 150 mm to 700 mm। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वरीड रेल इन अ सब स्टेशन कितना होता है? 13 मीटर। इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर इन रेगुलेटर OHE कितना होता है? XY वैल्यू डिक्रीजेस। लोकेशन ऑफ 3 kV डिक्स इंसुलेटर कितना होता है? RC सस्पेंशंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ OHE allotted for TCC 2।
टाइप ऑफ टर्न आउट मस्ट K 200, B 200, 8 into 6. टाइप ऑफ एंकर मस्ट 8 into 6. मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन पोर्टल, N टाइप में 4, O टाइप में 6, R टाइप में 8 होते हैं. क्रॉस सेक्शन ऑफ अपराइट, N टाइप 450 into 450 mm, O टाइप 550 into 550 mm, R type 600 into 600 mm. Length of upright N type 10.51 मीटर, O टाइप में होता है आपका 10.61 मीटर, R टाइप VFG G टाइप कितना होता है 10.666 मीटर. लेंथ ऑफ एंड पीस N टाइप में होता है 5.38, 5.88 मीटर. O टाइप में होता है 10.55 मीटर, 11.05 मीटर. R टाइप एंड BFC G टाइप होता है 11.55 मीटर, 12.05 मीटर. लेंथ ऑफ सेंटर पीस होता है 8.50 मीटर, 9.00 मीटर. N टाइप के लिए होता है 1.529 मीटर, O टाइप के लिए होता है 1.529 मीटर और R टाइप के लिए होता है 7.5212 मीटर. क्लियर स्पान डिस्टेंस बिटवीन टू अपराइट्स, N टाइप के लिए कितना होता है 10 to 20 मीटर, O टाइप के लिए होता है 20 to 30 मीटर और R टाइप के लिए होता है 30 to 36 मीटर. नंबर ऑफ कवरिंग एंगल फॉर ईच जॉइंट कितना होता है 4. नंबर ऑफ नी ब्रेसिंग्स फॉर पोर्टल कितना होता है 2. नंबर ऑफ होल्स ऑन अ कवरिंग एंगल. लोकेशन ऑफ TTC 2/3 ट्रैक कैंटिलीवर. टाइप्स एंड साइज ऑफ ड्रॉप आर्म. ए टाइप के लिए होता है 300 into 200 mm, B टाइप 300 into 300 mm, C टाइप होता है 150 into 150 mm. Max number of cantilevers can be covered by drop arm. 1 A type, 2 B type, 3 C type. Speed limit of C class ODC 8 to 15 km per hour. Maximum speed of 8 wheel tower car कितना होता है 110 km per hour. Maximum speed restriction of 4 wheel tower car type second 40 km per hour. Maximum speed restriction of 4 wheel tower car type 3 लिखता होता है 80 km per hour. Type of caution board used at end of elementary section. Power block, working limit. Type of bond used in track circuit area. G bond. Type of caution board used at foot overbridge. 25 kV danger. Caution board provided at neutral section. 50-100 meter, 200 meter. Switch off, switch on. Caution board provided before sidings, sand lamps or dead end, unelectrified. Caution unwired turnout. Y value for which type ATD at 350C, 2500 mm. Z value for which type ATD at 350C, 1250 mm. Phi type value for 3 pulley type ATD at 350C, 2300 mm. Z type value for 3 pulley type ATD at 350C, 1050 mm old and 1300 mm new. Back encumbrance now that 2000 mm. Extra height achieved with super must
2.75 mm, लॉन्ग होता है 1.835 मीटर, और मीडियम है, सॉरी ये है आपका लॉन्ग है 2.75 मीटर, मीडियम है 1.835 और शॉर्ट है 0.905। साइज ऑफ GI बोल्ट यूज्ड फॉर बॉन्डिंग 16 इंटू 37 इंटू 50 mm, 20 इंटू 37 इंटू 50 mm। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन आंसर OHE से रिलेटेड। तो अब तक टोटल 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा पुराना वाला तो जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पिक टेक क्लासेस को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।